बेगमपुरा टाइगर फोर्स कुरुक्षेत्र की टीम ने अंबेडकर चौक पर वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले में दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई न होने के खिलाफ किया प्रदर्शन। जातिवाद का फूका पुतला। बीते दिनों पुलिस के बड़े आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं दूसरे ओर मामले में जातिवाद और राजनीति की एंट्री हो चुकी है। आज कुरुक्षेत्र के अंबेडकर चौक पर बेगमपुर टाइगर फोर्स कुरुक्षेत्र व अन्य जिलों की टीम ने आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने और गिरफ्तारी न होने के विरोध में प्रदर्शन किया और जातिवाद का पुतला फूंका। बेगमपुर टाइगर फोर्स के सदस्य अशोक कुमार ने कहा कि 2021 से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बारे में उन्होंने एक शिकायत भी दी थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में बेगमपुर टाइगर फोर्स ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज समाज को बड़े ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी के खोने से हुआ है। फोर्स ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब एक आईपीएस अधिकारी की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कहां तक सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश में जातिवाद इतना हावी हो चुका है कि एक आईपीएस को अपनी जान गंवानी पड़ रही। उन्होंने कहा सरकार इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा समाज अगर सड़कों पर उतरा है तो सरकार को 2 अप्रैल 2018 का वह मंजर दिखला देगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वाई पूर्ण कुमार अमर है, अमर है, वाई पूर्ण कुमार अमर है, अमर है। फांसी दो, फांसी दो, वाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनको जो इनको प्रताड़ित किया गया है इनके ऑफिसरों ने, तो उसके लिए हम एक डिमांड रखते हैं सरकार से और उसे भाई इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और ये तुरंत प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए और इनको जो है इनकी सख्त इंक्वायरी करके इनको अंदर करना चाहिए। उसके बाद हम जो है ना इस वजह से हम अपना एजिटेशन कर रहे हैं। तो हमारी पूरी डिमांड है सरकार से भी सभी से इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब हमारे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो ऑफिसर हैं वो तो आईजी वो तो एडीजी थे, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। इधर हमारे जो है वो क्या नाम है BR गवई, उसको देखो जूता फेंकने की कोशिश की जाए। इतना बड़ा सबसे बड़ा वो होते में बैठा, उसको नहीं बख्शा जा रहा। हमारे जैसे में क्या हुआ, इसलिए हमारी सरकार से भी उम्मीद है और डिमांड करते हैं वह इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जो है ना मीडिया साथी यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं। सरकार से भी डिमांड है, हम जो एक हैं और एकता हमारी कायम रहेगी। आप एकता देख लो कितनी एक हैं। अभी इसके बाद जो है ना अब एक कमेटी बनी हुई है वहाँ, आज उनकी मीटिंग के लिए 2:30 बजे से 5 बजे डिसीजन आ जाएगा। अगर वो यूँ कहेंगे हम इंडिया बंद करेंगे, इंडिया बंद ही करेंगे। हम बिल्कुल नहीं बचाएं। कल मैं गया था वहाँ, चंडीगढ़ गए थे, बड़े नेता भी आ रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी, अगर हमारा कुछ बिगड़े ना सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसलिए मैं सभी प्रेस भाइयों से अपील करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पड़े। कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? ज्ञापन है अभी नहीं सौंपेंगे, ज्ञापन है सिर्फ प्रदर्शन है। कल आज जो मीटिंग चली है ना उसके बाद ज्ञापन देंगे। जो क्या डिसीजन आता है उनका
5 बजे तक डीसी जहाँ, उसके बाद जैसे वो हमारे वो करेंगे हम वो करेंगे। भारत बंद करने काम करेंगे, शहर बंद करने काम करेंगे, गली गली में उतरेंगे हम लोग। हमारे जो आईपीएस अफसर थे भाई पूर्ण कुमार, अपने बड़े अधिकारी को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं कहना चाहता हूँ, एक बात बताओ मेरे को, आप लोग इतना बड़ा अधिकारी आत्महत्या करे, वो कोई वो 4-5 दिन पहले हत्या नहीं हुई है, वो पिछले कई साल से हत्या चल रही थी उनकी, वो तिल करके मर रहा था वो आदमी। सरकार ने, बड़े अफसरों ने उन पर तब कोई कार्रवाई नहीं करी, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें कई बार बड़ी आवाज बुलंद करी है। और दूसरी तरफ देखो सीजीआई गवाही के पर जुटा रह गया। तो कुल मिला के यह मनुवादी सोच जो लोगों की है ना भाई, इससे हम निजात पाना चाहते हैं। सरकार कोई ऐसा काम करे, हम असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है हमारे लोगों के बीच में, तो हमारे बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर खतरा मिल रहा है, तो हमारी साम जनता क्या होगा? इस वक्त मैं अपने मीडिया के माध्यम से अपने पूरे समाज को, दलित समाज को मैं आह्वान करता हूँ, एक जल्दी नीचे आकर इन मनोवादी लोगों के खिलाफ खड़े होने काम करे, सख्त कार्रवाई करे सरकारी लोगों के खिलाफ। अब बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, ये हमें उतरना पड़ेगा मैदान में। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ सरकार से, हरियाणा सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनको सस्पेंड करें, इनको अंदर देने का काम करें। अभी तक भी भाई पूर्ण कुमार का वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, धक्के से कैसे डेड बॉडी ले जाई गई है, तो इतने बड़े ऑफिस की डेड बॉडी धक्के से कैसे ले गए हम लोग। तो इसे तानाशाही दौर क्या हो रहा है इस देश के अंदर? कहीं जूता फेंका गुंडागर्दी हो रही है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, अपने सभी कौम के लोगों को इकट्ठे हो जाओ, साथियों इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो सबके साथ यही हाल होने वाला है। सरकार बंदो पहुंचे ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਐਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਨੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜੀ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ SC SC OBC ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ 'ਚ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰਵਿਦਾसी है जी। प्रीत रविदासी। यदि सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो क्या 2 ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ? 2 अप्रैल 2018 जैसा ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਗਵਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੇ ਉਛਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? जूते मारने वाले का स्वागत करें, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰਵਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਭਜਨ ਮੰਡੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ, ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, जो समाज की औरत सड़कों पर उतरे आवे फिर वो समाज किसी पर उस एप्लीकेशन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उस टाइम भी ज्ञापन सौंपे रहे सरकार को कि भाई हमारे एक IPS अधिकारी हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है 2020-21 से, परंतु सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा समाज को यह भुगतना पड़ा है कि एक IPS अधिकारी ऐसे नहीं बनता भाई, ऐसे ही घर से उठ के IPS बन गया। बड़े जोर लगते हैं उसके लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक माँ जब बच्चे को पालती है ना तो उसको पता है कितना बड़ा करती है वो। और आज समाज ने एक होनहार और एक IPS अधिकारी को खोया है, समाज में पूरा रोष है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो सुसाइड नोट जो दिया गया है कार्रवाई हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पर्चा दर्ज हो। क्योंकि मैं कल वहां पे था, FIR में उनका नाम नहीं है, मैं खुद वहां था कल चंडीगढ़ में, तो उनका कोई नाम नहीं। दोबारा से एक IPS की सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी कहाँ सुनवाई हो जाएगी। आज जातिवाद इतना हैवी है कि एक IPS ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए। तबादले से नहीं बात बनेगी, ना छुट्टी भेजने से बात बनेगी। जिस दिन समाज सड़कों में निकल गया ना तो 2 अप्रैल 2018 याद करवा देगा। सरकार को एक दिन में झुकना पड़ गया था उस दिन। तो हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ हो, नहीं तो सरकार को लाने में हम कसर नहीं छोड़ने के। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, बाई नेम पर्चा दर्ज हो। अशोक जी, क्या लगता है कि सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, जो 8 दिन हो गए आज तक भी वो वहीं उनकी डेड बॉडी मोर्चे उसमें है। 8 दिन हो गए भाई, 8 दिन में तो संस्कार कर देना चाहिए था। सरकार ने बातें मान के सारी की सारी जो उनकी मांगे हैं वो मान के वो कर देना चाहिए था उनका संस्कार। एक IAS अधिकारी, सोचने की बात है, पूरा देश बड़ा सदमे में है इस चीज को कि एक IAS IPS की सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा न्याय मांगने के लिए। तो हम हरियाणा सरकार से न्याय की मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जी। और आज उसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक जातिवाद का पुतला, कि जातिवाद इतना हैवी हो चुका है कि IPS को एक अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आज उनका पुतला